तो एक सेक्टर फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, अच्छा देखो सेक्टर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देयर आर वेरियस वेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ का है, कुछ लोग एडेप्टिव यूज करते हैं, कुछ लोग आरओसी और रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करते हैं। तो हमने 3 मेथड्स निकाले हैं और ये हर मंडे पब्लिश भी करते हैं हम। रिलेटिव स्ट्रेंथ का रेट ऑफ चेंज, तो हमने निफ्टी को 0 मान लिया है, ठीक है। एनीथिंग +1 इज अ आउट परफॉर्मर, एनीथिंग -1 इज अ वीकनेस, अंडर परफॉर्मर। नाउ द हायर इज द काउंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, द लोअर इज द काउंट इज द वीकेस्ट सेक्टर, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या किया, जैसे आप देखो कि निफ्टी आईटी, अच्छा ये डेटा एकदम आज का नहीं है कि ये तो थोड़ा दिन बाद लोगों को आएगा, पर मैं बता दूं जैसे ये 3.75 है निफ्टी आईटी, तो अगर निफ्टी 0 है और आईटी 3.75, आप बोलोगे निफ्टी आईटी इज स्ट्रॉन्गर, बट यू नो व्हाट, जस्ट सी 7 मोर डेज, लाइक दिस इज 7 डेज कैलकुलेशन, दिस इज 14 डेज कैलकुलेशन, ठीक है। इट वाज मच स्ट्रॉन्गर, लाइक 6.39. So although it is looking stronger today, but it is getting weaker from where it was. Now what I've done, जैसे निफ्टी अभी भी 0 है, ये -7 है, बट देखो ये -7 से -3 आ गया, तो कैन आई से निफ्टी मेटल इज गेनिंग सम मोमेंटम। सो इन दिस एनालिसिस आई कैन बी श्योर कि निफ्टी मेटल इज गेनिंग मोमेंटम, ऑफ कोर्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बट फ्रॉम वीकेस्ट टू गेटिंग बेटर। तो 2 तरीके हैं, या तो आप नेट आरएस कर लो 7 डेज और 14 डेज के डिफरेंस को, या दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग जो है उस सेक्टर को पकड़ लो। तो निफ्टी आईटी, अब चलो ये तो 7 दिन का कंपेयर है और ओनली विद द निफ्टी। हमने इसको थोड़ा एक स्टेज और आगे ले गए हैं, पहले यहाँ आते हैं। हमने निफ्टी आईटी को निफ्टी ऑटो से कंपेयर किया, निफ्टी आईटी को निफ्टी बैंक से कंपेयर किया। तो अगर निफ्टी आईटी को ऑटो से कंपेयर किया तो 1.6 मींस निफ्टी आईटी इज 0, 1.6 इज द स्ट्रेंथ फॉर ऑटो। ये डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा इफ यू डोंट माइंड? तो मैडम ये हमने पहले एक एक सेक्टर का रेशियो निकाला, रेशियो का रेट ऑफ चेंज निकाल दिया। अच्छा, इसकी अपनी स्टडी होगी आपकी? हाँ, वो अपनी स्टडी है, वो कभी हम दूसरे पॉडकास्ट पे वो डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, इसके लिए हम आपको फिर से दूसरे हाँ। पॉडकास्ट पे बुलाएंगे और ये डेटा कैसे निकालते हैं, इस स्टडी को कैसे निकालते हैं वो भी हाँ, सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करना सीख ही लोगे, बट एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है। पहले तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और ऑप्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने upsurge.club के ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में कवर किया है। आज ही एनरोल कीजिए। चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं। तो अगर आप, हमने सारे सेक्टर का निकाल कर एक सम टोटल कर दिया, तो इस स्टेज पे हमने सिर्फ सेक्टर को निफ्टी से कंपेयर किया, स्टेज पे एक एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर दिया और एक नंबर दे गए सबको, सबका जो सम टोटल है, जो हाईएस्ट सेक्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। सो नाउ अगर मुझे अब 10 स्कैनर से 10 स्टॉक आए ना, पर अगर उसमें निफ्टी आईटी का, तो फर्स्ट गो विद द निफ्टी आईटी बिकॉज इट इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी, इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन ऑल द सेक्टर्स। तो हमने पहले एनालिसिस किया निफ्टी आईटी इज स्ट्रॉन्गर सेक्टर। अब हम निफ्टी आईटी को बाकी सेक्टर से भी कर लिए और एक उसको एक नंबर देते गए एंड एंड में सबका टोटल कर दिया हमने। तो अब हमें पता है निफ्टी आईटी इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी, बट इट परफॉर्मिंग बेटर देन ऑल अदर इंडेक्स। तो अब मेरे स्कैनर में 5 में से अगर एक निफ्टी आईटी, तो पहले मैं उस पर फोकस करूंगा, बाकी 4 पे करूंगा। ओके, ठीक है। तो पहले हमने मार्केट क्वांटिफाई किया, लॉन्ग शॉर्ट क्यों जरूरी था ना, बाजार 25,000 पे है, बाजार 24,000 पे, लोग बोला कितना ऊपर जाएगा, अरे शॉर्ट वाला पहले पकड़ते हैं। नहीं करना, पहले जो ट्रेंड है उसमें से स्टॉक पकड़ना है। हम सोच रहे मार्केट गिरेगा, शॉर्ट वाला नहीं पकड़ना। तो पहले मार्केट क्वांटिफाई करो, फिर सेक्टर को ड्रिल डाउन करो, ठीक है। हमने ऐसा ही किया कि सेक्टर में और एक फर्दर हम लोग आगे जाके लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म कर दिया। जैसे अगर आप देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 1 डे कंपैरिजन, 3 डेज, 4 डेज, ये फॉर द लास्ट 90 डेज इट इज अंडर परफॉर्मिंग। लुक एट दिस एंटायर चेन, इट इज रेड। ओके, नाउ इफ यू सी निफ्टी, तो इस तरह से बैंकिंग भी ऐसे दिख रहा है। yes, but if I have nifty IT in the last 90 days, not 90 days, but yeah, 60 days, it is better, it is actually working better than rest of the sectors, right? और अगर मैं यहाँ पे, मुझे टोटल ग्रीन में जो दिख रहा है वो है कंजम्पशन।
वो टोटल तो अगर आपका स्कैनर में स्टॉक में वो आया तो यू शुड गिव। और एक फार्मा, मुझे टोटल ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा यस, है। फार्मा में तो मैम ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट फार्मा में अगर मतलब ये हाँ, देखूं तो हाँ, दीज आर आई कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर या। तो देखो एक चीज और है कि कोई कोई सेक्टर एक दिन ग्रीन होके फिर रेड हो जाते हैं, तो उससे तो बेटर है कि एक आइडिया मिल जाता है कि चलो ठीक है, मान लो कंसिस्टेंसी किसमें है? मेरा सामान लॉन्ग किया, कुछ फंस गया, तो इज इट जस्ट वन डे वंडर? बिकॉज आप अगर आप देखो एक तो सेक्टर जो ये सिर्फ 4-5 दिन ही ग्रीन हो रहा है, ये जो सेक्टर है ना, तो लॉन्ग टर्म में नहीं है, तो वो एक है। तो हम उसको फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं कि उस सेक्टर में कितना स्ट्रेंथ है, हाउ लॉन्ग दिस हैज बीन परफॉर्मिंग, और ये नया स्टार निकल के आ रहा है। ओके। तो सेक्टर पे थोड़ा टाइम बिताया हमने, क्योंकि अब ये पूरे हफ्ते के लिए कर लिया हमने। अब पूरे हफ्ते सिर्फ हमको अपने मेथड पे फोकस करना है। लॉन्ग शॉट तो पता है, सेक्टर भी पता है। अब आप बोलोगे यार आज लॉन्ग शॉट कैसे निकालोगे, आज कौन सा स्टॉक में ट्रेड लोगे? बिल्कुल। तो हम सिंपल, आज हम मतलब ये सिंपल स्टॉक का डेटा है जो हमने भाव कॉपी से निकाला है। सिंपल, मैं नहीं चाहता था हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत कंफ्यूज हो। हाँ, क्योंकि उसको देख के एक्चुअली हाँ, कुछ हाँ, समझ में नहीं आ रहा था हाँ, कि मैं क्या करूं, क्या देख रही हूँ। अब ये आप मुझे जिसे भाव कॉपी कहते हैं वो है ये भाव कॉपी है। राइट। आपके वीडियोस है यहाँ पे, लॉन्ग बिल्ट अप, शॉर्ट बिल्ट अप के, है ना। अभी अपने व्यूअर को है जानना है कि आज फ्यूचर में हम ऑप्शन पे भी आएंगे, कौन से स्टॉक में सबसे अधिक काम हुआ है। ठीक है, बस आप भाव कॉपी से लॉट वाइज कर दो, परसेंटेज वाइज नहीं करो। क्यों? जैसे ये टीसीएस का है, देखो 4200 लॉट का काम हुआ है। ठीक है, ठीक है, पर अगर आप ओआई को ट्रैक करते हो परसेंटेज में सिर्फ 5% दिखेगा, यू विल इग्नोर 5% ओआई चेंज किया ही बड़ा बात है। पर आप देखो बाजार में सबसे बड़ा काम तो 4200 लॉट का, और एक लॉट में 2.5 लाख रुपए लगते हैं। कितने लाख रुपए लग गए हैं, देखो इतने पैसे राइड कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज बनी बनाई जो हमारे थॉट प्रोसेस है, परसेंटेज चेंज, ओआई चेंज, प्राइस चेंज, हमको कन्फाइन नहीं होना है, हमको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल थॉट लाने हैं। ठीक है, देखो हमने बहुत बार इस बात को पिछले 6 महीने में कहा, फिर कर रहा हूँ, ये मार्केट इज चैलेंजिंग योर कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस। यस, तो थोड़ा अनकन्वेंशनल हम भी हो जाएंगे। वो तो मैंने देखा है इतने सालों में कि जब भी मैं किसी चीज के साथ अब कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि भाई ये तो अपने पकड़ में आ गई, अब ये अपनी एकदम स्मूथली रन करती है, और वो मुझे और कॉन्फिडेंस देके 2-4-6 महीना और स्मूथली रन करेगी। उसके बाद मुझे अचानक से दिखेगा कि मेरी बनी बनाई स्ट्रैटेजी फेल होने लग गई। अरे वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो पब्लिक को पता चल गई, सबको पता चल गई, सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो भाई मुझे अपना कुछ आगे बढ़ाना है। यस, तो मतलब यहाँ पर एक तो हमने अनकन्वेंशनल बात कर ली, बट यहाँ पर ना एक चीज और मैं लोगों को थोड़ा विचार करने बोलूंगा। अब टीसीएस में आज सबसे अधिक काम 4000 लॉट का हो रहा है, बट अच्छी बात है, बाजार पूरा फोकस कर रहा है। पर उससे अच्छी बात पता क्या है, ये लुपिन कभी भी 700 लॉट का काम नहीं करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? आप जब डेली ये करोगे आपको आइडिया हो जाता है ना, भैया ये तो 100 लॉट का ही काम कर रहा है एवरीडे, आज इसमें क्या हो गया, 700 लॉट का काम होने लग गया। वॉल्यूम जिसे कहते हो, वॉल्यूम कर ये, हाँ, ओआई इज अच्छा आप ओआई देख रहे हैं, ये ओआई है, ओपन इंटरेस्ट 700 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। ओके, आप अगर आप जाओ और ओआई और प्राइस देखो तो 2% ही प्राइस चेंज हुआ है। 2% ओआई एवरीबॉडी इग्नोर, सिंपली दे इग्नोर। पर आपको पता है 700 लॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट टू बी इग्नोर। एनीथिंग मोर देन 500 लॉट इन एफ&ओ इज द साइजेबल नंबर, इंडिया के बाजार का जो साइज है। उसके बाद ये 700 लॉट इज 3 टाइम हायर देन नॉर्मली दे ट्रेड। अगर आप 6 महीने का डेटा निकाल लो तो ये 200-250 लॉट के बीच में रहता है डेली का चेंज। तो आप जो कन्वेंशनल हम करते हैं कि चलो 5% प्राइस चेंज हो गया और 10% ओआई चेंज हो गया, 2% तो छोड़ ही दिए होते हैं हम उसको। पर 700 लॉट है, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। एनीथिंग मोर देन 500 लॉट आई गो एंड एनालाइज। ठीक है, दूसरा परसेंटेज फोकस नहीं करता हूं, यहां करता हूं। और ये कितना बड़ा आउटलायर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कितना बड़ा आउटलायर है 700 लॉट। लाइक एवरीडे अगर आप 200 लॉट ही कर रहे हो, 700 का बहुत बड़ी बात है। तीन गुना काम हो रहा है बाजार में किसी स्टॉक में, कुछ बड़ा। एक बात याद रखना, इस बाजार में पहले बड़े लोगों का सौदा लगता है, फिर भाव भागता है। ये 700 लॉट वही सौदा लग रहा है लोगों का। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे और एनालाइज करेंगे। अब दूसरा, इसी पे दूसरी ये सिंपल चीज आपने भाव कॉपी से निकाल ली। इसमें हमने एक डाटा और निकाला, 2 भाव कॉपी मैच किया है, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का। प्राइस का OHLC क्या है। ठीक है, तो मैं देखो ये लुपिन में 700 लॉट का काम हुआ है।
हमारा कन्वेंशनल जो थॉट प्रोसेस था कि ओआई अप प्राइस अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्डअप, पर अब देखते हैं लुपिन में हुआ क्या था। तो देखो लुपिन ऑल्दो इट क्लोज्ड 3.85% हायर, पर पता है ये 3% नीचे से ऊपर आके क्लोज हुआ है। अगर मान लो ये 3.85% हायर क्लोज होता है और ऊपर से 7% नीचे गिर के क्लोज होता ना, तो मैं क्या बोलता ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है। ऑल दैट इज ग्रीन क्लोज, प्राइस अप ओआई अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्डअप, बट यहाँ पर इसका एंड कहाँ हुआ है, लाइक इन द प्राइस जर्नी, सो इट क्लोज इन द सेम डायरेक्शन वेयर ओआई वाज गेटिंग एडेड। तो अब मैं बोल सकता हूँ जब 700 लोग या 700 लॉट जब सौदे लग रहे थे तो भाव ऊपर की ओर ही जा रहा था। ऐसा बोल सकता था कि एट वन पॉइंट ऑफ द डे भाव वुड हैव बीन 10% हायर और ओवाई 3%, 300 लॉट, फिर क्लोज 3.5% नीचे हुए हैं, ग्रीन पे हुए हैं, पर भाव 7% टूट गया ऊपर से। तो हम उसका जर्नी देखते हैं, हम सिंपली प्रीवियस क्लोज से प्राइस चेंज और ओवाई चेंज नहीं करते हैं, हम प्राइस चेंज ओवाई चेंज फ्रॉम द लो और हाई भी एक बार कंसिडरेशन में लाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ कि हमने पहले सेक्टर किया, फिर स्टॉक पे आए और थोड़ा सा अनकन्वेंशनल थॉट डाले। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिटेक्ट द एनोमली इनटू द सिस्टम, लाइक तो पहला अब आप मुझसे पूछ सकती हो कि यार टीसीएस वाज द हायर, व्हाई डोंट नॉट यू फोकस ऑन द टीसीएस। मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मुझे फार्मा पूरा हाँ, ग्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ, तो एक तो मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फार्मा वाज मोर, दूसरा वहां पर आउटलायर वाज मच बिगर देन टीसीएस, बिकॉज़ टीसीएस एनी 2-3 हजार ये लॉट करता है। आउटलायर क्या होता है? क्योंकि आप जो है पूरा क्वांट्स की लैंग्वेज यूज अच्छा, करते हैं, आउटलायर क्या होता है? हमारे व्यूअर्स शायद नहीं ओके, समझे, तो तो ऐसे थोड़ा अभी बहुत अभी देखो हम इस इंटरव्यू के बाद आप घर जाओगे, आप यहाँ पे सपोज करो हर हफ्ते या 15 दिन में किसी का इंटरव्यू लेते हो, आप घर आते हो, आपको हर हफ्ते 15 मिनट लगते हैं, हाँ, आज 2 घंटे लग गए, हाँ, तो आपका नॉर्मल से कितना डेविएशन हो गया, राइट? ओके, है ना? तो हर दिन 500-400 है, आज उतना बड़ा आउटलायर है कि इट्स नॉट द नॉर्मल, इट्स अ ह्यूज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ठीक है, तो मुझे लुपिन पे जाने का 2 कारण था। एक सेक्टरल में वो प्रिफर्ड सेक्टर था, दूसरा वो बड़ा आउटलायर था, तो उसमें मैंने लुपिन को फोकस किया। ठीक है, तो ये तो एक 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 सिंपल भाव कॉपी डाउनलोड किया हमने, सिर्फ लॉट को कन्वर्ट कर दिया है। एक हमने बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे ही देखा था, फुल नेगेटिव। हाँ, क्या आप तो हमको हम उसमें से कोई एग्जांपल दे बता सकता हूं सकते मैं, हैं? जैसे आप देखो फुल नेगेटिव में शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, हाँ, so I'm not going to spend even a minute to find a sector which is not performing. मतलब आपका बेसिकली ये थॉट प्रोसेस है कि अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, हाँ, नॉट तो अ जो डे और टू, हम्म, ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स ही ढूंढोगे। अप ट्रेंड वाले ही ढूंढूंगा। और हाँ, अगर उसमें शॉर्ट ट्रेंड को हाँ, थोड़ा, कोई भी सेक्टर नेगेटिव में मैं केयर नहीं करता हूँ। और शॉर्ट ट्रेंड की टाइम पे आप लॉन्ग वाले स्टॉक्स को अवॉइड करोगे और शॉर्ट्स वाले स्टॉक्स को ही 3 out प्रेफर of the करोगे। 4 stocks follow the main headline market. ओके, ओके, तो आपका एक सेक्टर बहुत कमजोर है, एक स्टॉक निकाल लो, बट आपका उसमें प्रोबेबिलिटीज 1 out of the 4 है ना? तो बेसिकली आप उनको प्रेफर करोगे जो आपने अभी मुझे जो दिखाया कि पूरा का पूरा लाइन ग्रीन था। हाँ, तो दूसरा बिकॉज मार्केट ओवरऑल इज इन अप ट्रेंड। हाँ, दूसरा एक और इसी भाव कॉपी में हमने एक इम्बैलेंस ऑफ द ऑप्शन मार्केट भी बना रखा है। फॉर एग्जांपल ये एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन का ओवाई है, ठीक है, ओएनजीसी अगर आप देखो तो 3000 लॉट का कॉल में बिल्टअप हुआ है, हमने सारे स्ट्राइक्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसके सामने पुट में सिर्फ 1000 लॉट के बिल्टअप हुए हैं। नाउ आई नो कि एक के सामने 3 का काम हो रहा है, मुझे सिर्फ ये पता करना कि ये 3000 लॉट का बाइंग है या सेलिंग है। अगर कॉल की सेलिंग है, माने 3 कॉल और 1 पुट, तो ये बेरिश सिग्नल है मेरे लिए। अगर 3 कॉल का बाइंग है, सामने 1 पुट है, तो बुलिश सिग्नल है। अब आप ये डिकोड कर लो, आपको एक ट्रेड निकल गया कल के लिए। अब आप बोलोगे डिकोड कैसे करना है? तो आपको थोड़ा सा ग्रिक्स का नॉलेज होना है, आईवी का, आईवी परसेंटाइल, आईवी रैंक का। तो जब आईवी परसेंटाइल, आईवी रैंक, ये भाई आप जो है फिर ये हम सब आएंगे। नए नए लैंग्वेजेस यूज करते हो, नई नई अच्छा, वर्ड्स यूज समझो। करते हो, हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो आप पहले हमको हाँ, समझाओ साथ में। देखो आईवी क्या है, किसी भी स्टॉक का वोलेटिलिटी का मीटर है। हम्म। ठीक है, तो आईवी एक बाजार का वोलेटिलिटी है। अगर मुझे पता है कि शाम को एक पीएमजी एड्रेस डोनेशन करेंगे और आज लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिए, इट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, या उन्होंने एड्रेस डोनेशन किया और एक स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर दिया, इट विल हैव अ पॉजिटिव। हमने ये दोनों सिनेरियोज देखे थे पिछले 3-4 सालों में।
तो जब ऐसा कुछ व्हेन वी आर हेडिंग अप टू एन इवेंट और जब हम कुछ ऐसा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं तो मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी मीटर जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। जब मीटर बढ़ा रहता है ना तो ऑप्शन सेलर ऑप्शन नहीं बेचते, उनको पता है यार हम फंस सकते हैं। बता, अगर मान लो अभी अभी एक वार की न्यूज आ जाए, ये ओएनजीसी तेल के व्यापार में है, तेल का भाव बहुत बढ़ सकता है, तो अगर कोई कॉल सेलर है तो फंस जाएगा। तो कॉल सेलर जनरली डोंट डेयर टू शॉर्ट अ कॉल व्हेन देयर इज अ न्यूज एंटिसिपेटेड और इवन पुट। तो इसमें ये आईवी तो परसेंटाइल आईवी और परसेंटाइल टेल्स यू कि रेंज। आज जो जो इसका इसका वोलेटिलिटी है, ये पिछले 1 सालों में कहाँ पे था? वाज इट एट द टॉप और नहीं, आज वोलेटिलिटी है, आज 20 का आईवी है, बट 20 इज within the lowest in the last 1 year. ओके। If you are in the top of the top volatility period of the last 1 year, then you don't short an option. आपको पता है कि यार बाजार can put me in trouble. तो हमें बस सिंपली ये करना है, पहले पता करना है ये इम्बैलेंस कितना है। तो अभी इम्बैलेंस पता है 3:1, या तो 3:1 में बाइंग हो रहा है या 3:1 में सेलिंग हो रहा है। अब आईवी परसेंटाइल देख लो जा करके, अगर परसेंटाइल बहुत एलिवेटेड है तो भाई कोई नोबडी डेयर्स टू सेल, तो बाइंग ही हो रहा होगा। तो 3 कॉल बाइंग हो रहा है, 1 पुट बाइंग हो रहा है, और अभी पता है लोएस्ट ऑफ द लास्ट 1 ईयर है, तो भाई हु केयर्स। कहाँ देखने मिलेगा? देयर आर वेरी वेरी प्लेटफॉर्म, देयर आर वेरी प्लेटफॉर्म, आपके भी ऑप्शन के पेज पे होंगे, या फिर देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म। आईवी के चार्ट्स होते हैं, आईवी परसेंटाइल के चार्ट्स होते हैं। तो देखो ये एक तरीका हमने भाव कॉपी से निकाला कि पूरे स्ट्राइक को ऐड कर दो और ओनली चेंज पे फोकस करो। क्यों चेंज पे फोकस करो? देखो, एक आज जो ऑप्शन है वो आने वाले थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा, पर अब पता है ये 3 महीना पहले मेरे पास अवेलेबल था ट्रेड करने के लिए। तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग देके मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें तो 3 महीना पुराना डेटा भी हो सकता है ना। हम सिर्फ फोकस करेंगे आज क्या हो रहा है बाजार में। तो आज मुझे पता है 3000 लॉट के काम हुए हैं, तो मैं फोकस करूंगा 3000 बाइंग है या सेलिंग है, सिंपल। तो मैं एक बार इसको पूरे फ्रेमवर्क को दोबारा से रिपीट करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। पहले मार्केट क्वांटिफाई कर लो, फिर सेक्टर। क्यों सेक्टर? क्योंकि आपका जो भी मेथड है स्टॉक सिलेक्शन का, इट विल गिव यू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो वो आप मार्केट से क्लियर कर लोगे। और सेक्टर क्या है? लॉन्ग में ही आपको 5 स्टॉक मिल गया, अब 5 में कौन सा लेना है, तो सेक्टर विल हेल्प यू टू दैट। ठीक है। और उसके बाद आज जैसे हमने एग्जांपल देखा, देखो ये जो 3000 लॉट है, एक लॉट अगर ऑप्शन शॉर्ट भी है तो 2 लाख रुपए लगते हैं। आप 3000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने बड़े लोगों ने ट्रेड लिया। और बड़े लोग ट्रेड लेने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं। So technically, you are sitting in your home, analyzing Bhav copy and copying their brain who is from a high end technology use करके आ रहा है या फिर बड़े colleges से आया हुआ है। So all you have done, downloaded a Bhav copy which is freely available on the internet, constructed a data। तो ये रहा मैडम आज का स्ट्रैटेजी